तो हेलो बच्चों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज आपकी फिर से एक नई क्लास में लेकर आया हूँ। तो वो फर्स्ट फ्लाइट से ही एक चैप्टर है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, है ना। इसके राइटर है फ्रेडरिक फॉसित। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अबाउट द ऑथर बताता हूँ, जो लेखक हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, है ना, उनके बारे में। अबाउट द ऑथर, फ्रेडरिक फॉसित जो है एक क्या है, फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं एंड जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। नॉवल लिखते थे वो बेटा, और वो जर्नलिस्ट भी थे साथ में। जर्नलिस्ट समझते हैं, पत्रकार। ही इज वेल नोन फॉर राइटिंग थ्रिलर। ही इज वेल नोन, वो किस लिए जाने जाते हैं बेटा? राइटिंग थ्रिलर, जिसमें सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, है ना, एडवेंचर हो, ऐसी स्टोरीज को लिखने के लिए वो जाने जाते हैं। हिज स्टोरीज ऑफन इन्वॉल्व मिस्ट्री। उनकी स्टोरीज में कभी कभी क्या इन्वॉल्व होता है? मिस्ट्री, सस्पेंस होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट्स जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो जिसके बारे में कोई भी आइडिया किसी को नहीं होता है, वो होता है इनकी कहानियों में, है ना। तो एक इनके द्वारा एक कहानी है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, है ना। तो उसका मैं कुछ इंट्रोडक्शन बात कर लेता हूँ, उसमें क्या होता है। सो द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्टीरियस स्टोरी अबाउट अ पायलट हु इज फ्लाइंग होम फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। एक कह सकते हैं एक मिस्टीरियस स्टोरी है बेटा। कौन कौन सी? द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्टीरियस स्टोरी है। किसके बारे में? अबाउट अ पायलट, एक पायलट है उसके बारे में है। हु इज फ्लाइंग होम फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, है ना। वो कहाँ से जा रहा है? पेरिस टू इंग्लैंड जा रहा है। ड्यूरिंग द जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान क्या होता है? ही फ्लाइज इनटू अ डेंजरस स्टॉर्म, है ना। वो फ्लाई करता है एक डेंजरस स्टॉर्म में, एक कहते हैं बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है बेटा, है ना, क्लाउड, एंड लूसेस ऑल कम्युनिकेशन। और वो क्या करता है बेटा? उसका सारा ही जो कम्युनिकेशन होता है अपने लोगों से, है ना, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता वहाँ पे, प्रॉब्लम होती है आसमान में, है ना। तो वहाँ पे स्टॉर्म आ रहा था, क्लाउड, है ना, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक ऐसा मौसम होता है जो डेंजरस होता है। तो उसकी ड्यू टू क्या हो जाता है बेटा? वो सारा अपना कम्युनिकेशन खो बैठता है। सो डायरेक्शन एट द मोमेंट व्हेन ही थिंक्स, उस मोमेंट पे वो सोचता है ही विल डाई। भाई सही बात है, वो अकेले होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, रात रात होती है, एक तरह से कह सकते हैं बादलों में, और पूरा बादल क्या है, काला दिख रहा। तो एट दैट मोमेंट क्या सोचेगा कोई व्यक्ति? वही सोच रहा है वो, ही थिंक्स दैट ही विल डाई, वो मर जाएगा। मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स, उसके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, उसी सामने, है ना, जब वो सोच रहा होता है कि वो मर जाएगा। अपीयर्स एंड सेफली गाइड्स हिम टू द एयरपोर्ट, और वही एयरप्लेन क्या करता है बेटा? उसको गाइड करता है आगे से और एयरपोर्ट तक उसको ले जाता है ना। तो ये क्या है इसका इंट्रोडक्शन। इसके आगे और देखते हैं इस कहानी में क्या है ना। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। इसके आगे देखता हूँ, ओके ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। ओके, सो हाउएवर आफ्टर लैंडिंग ही डिस्कवर्ड दैट नो अदर एरोप्लेन वाज सीन ऑन द रडार मेकिंग द स्टोरी मिस्टीरियस। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, किसी तरह से वो बेटा लैंड कर जाता है, तो वो पाता है क्या कि दैट नो अदर एरोप्लेन, वहां पे कोई एरोप्लेन ही नहीं था, है ना। तो उसकी जो हेल्प की थी, उसको लग रहा था कि उस एरोप्लेन ने की, जो उसको ब्लैक दिख रहा था, उसे स्टॉर्म की थी, है ना। लेकिन जब वो बाद में देखता है ना, रडार पे देखता है, तो क्या देखता है? उसको वहां पे कोई भी मिलता ही नहीं है, क्या? एरोप्लेन नहीं मिलता है। तो ये इस इंसिडेंट से क्या हो जाती है, ये जो स्टोरी है एक तरह से कहते हैं मिस्टीरियस हो जाती है ना। तो ये था इसका कह सकते हैं स्टार्टिंग। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस स्टोरी के बारे में, है ना, क्या होता है। ओके, सो द नरेटर बिगिंस हिज जर्नी, जो नरेटर है वो अपनी कह सकते हैं जो उस दिन के साथ उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो है ना, वो बता रहा होता है ना, जो इसका नरेटर है। क्या कहता है? द नरेटर बिगिंस हिज जर्नी ऑन अ क्लियर नाइट, इज एक्साइटेड बिकॉज़ ही वांट्स टू रीच होम, वो अपने घर पहुंचना चाहता है इन टाइम, समय में, है ना, फॉर ब्रेकफास्ट, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने विद हिज फैमिली। ड्यूरिंग द फ्लाइट की ड्यूरिंग क्या होता है? ही नोटिसेस ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ऐसा बादल देखता है, कह सकते हैं स्टॉर्म, है ना, कहते हैं तूफान की तरह, फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने देखता है। ऑल्दो ही नोस, वो जानता है कि इट इज डेंजरस, है ना, भले ही वो जानता है ये क्या है, डेंजरस है। ही डिसाइड टू फ्लाई, वो डिसाइड करता है उड़ना, है ना, थ्रू द स्टॉर्म, है ना, उस स्टॉर्म के थ्रू। ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉन्गर रूट, है ना, वो कहता है कि मैं यहाँ से ही जाऊंगा, मतलब उसने अपने आप से डिसाइड करता है कि मैं इसी रूट से जाऊंगा, है ना, वो कोई लंबा रास्ता नहीं चुनना चाहता है। तो इसके आगे देखते हैं बेटा क्या होता है। ओके ओके, सो एज सुन एज ही इंटर्स द स्टॉर्म, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। जैसे ही वो बेटा उस स्टॉर्म में, उस तूफान में बेटा वो इंटर करता है, तो क्या हो जाता है? सब कुछ गलत हो जाता है उसके साथ। द स्काई बिकम्स कंप्लीटली डार्क, जो आसमान होता है वो कंप्लीटली बेटा डार्क हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। एंड ही कैन नॉट सी एनीथिंग, और वो कुछ भी देख नहीं सकता है आउटसाइड, बाहर। दिस कंपास हिज कंपास स्टॉप्स वर्किंग, हिज रेडियो फेल्स। ओके, उसका जो कंपास होता है ना, डायरेक्शन वाला, वो भी क्या हो जाता है? रुक जाता है काम करना उसका, ठीक है, और उसका रेडियो भी फेल हो जाता है। एंड ही लूजेस ऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना, वो सब कुछ अपना जो समझ होता है डायरेक्शन की, वो सब भूल चुका होता है। सो ही रियलाइज, जल्द ही वो रियलाइज करता है दैट ही हैज वेरी लिटिल फ्यूल, है ना, उसके जो एरोप्लेन में ईंधन जो होता है, फ्यूल जो होता है, पेट्रोल जो है ना, जिससे चलती है, कहते हैं गाड़ियां चलती है ना, आप जानते होंगे। सो वैसे ही एरोप्लेन में फ्यूल पड़ता है बेटा। ओके, तो वो भी खत्म होने वाला होता है, थोड़ा सा बचा होता है, कह सकते हैं। और उसका जो डर होता है, कह सकते हैं, एंड उसका जो फियर है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है। दैट ही विल क्रैश बिफोर फाइंडिंग एन एयरपोर्ट, और वो क्या सोचता है कि वो कहते हैं क्रैश कर जाएगा उसका एयरपोर्ट, है ना, किसी दूसरे एयरपोर्ट को खोजने से कह सकते हैं पहले, या फिर कह सकते हैं उसका जो, सॉरी मैंने गलती से ये बोल दिया होगा, है ना, क्या एयरपोर्ट बोल दिया ना। तो एरोप्लेन वो सोचता है कि उसका एरोप्लेन है वो क्रैश कर जाएगा एक एयरपोर्ट खोजने से
पहले एट दिस क्रिटिकल मोमेंट, इस क्रिटिकल मोमेंट पे क्या होता है, जो नरेटर है वो सडनली सीज अनदर ब्लैक एरोप्लेन। इसी कह सकते हैं इस सिचुएशन में कह सकते हैं इस जो एक क्रिटिकल मोमेंट है ना उसके लिए ये कह सकते हैं इस समय वो डरा हुआ है, तो इस मोमेंट पे क्या सोचता है बेटा, वो सडनली वो एक चीज देखता है, क्या देखता है, वो ब्लैक एरोप्लेन देखता है जो उड़ रहा होता है उसके बिसाइड में। ओके, द अननोन पायलट है ना स्माइल्स एंड हिम टू फॉलो, एक जो अननोन पायलट होता है उस एरोप्लेन में बैठा होता है ना, तो उसकी तरफ बेटा स्माइल करता है ना, तो एकदम से उसको थोड़ा सा कह सकते हैं एक उसके लिए एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कोई उसके लिए वहां पे है ना। तो इसका आगे देखते हैं बेटा क्या। ओके बच्चों चलो आगे देखते हैं। सो ट्रस्टिंग द मिस्टीरियस पायलट है ना, उस मिस्टीरियस पायलट पे वो ट्रस्ट करता है बेटा। द नरेटर फॉलोज द ब्लैक एरोप्लेन, तो उसका जो ब्लैक एरोप्लेन है तो उसको फॉलो करता है थ्रू द स्टॉर्म। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद दे सेफली रीच एन एयरपोर्ट, वो क्या कहां पहुंचता है, एक एयरपोर्ट पहुंचते हैं वो दोनों है ना। द नरेटर लैंड्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, और जो नरेटर है ना, जो मेन इसका कैरेक्टर बेटा, उसको कोई भी डिफिकल्टी कोई समस्या नहीं होती है लैंडिंग में। ओके, रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल द नरेटर गोस टू द कंट्रोल टावर है ना, बहुत ही क्या होता है बेटा, वो ग्रेटफुल होता है इस चीज के लिए, तो वो एक कंट्रोल टावर के पास जाता है टू थैंक द पायलट, किसको थैंक बोले बेटा जाता है, वो पायलट को थैंक बोले जाता है। ओके, हु सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी क्या जान बचाई है ना। However, इसी तरह the women at the control tower है ना, वो उसको रिप्लाई देती है, क्या कहती हैं, टेल्स हिम, उसको बोलती हैं that there was no other aeroplane, क्या कहती हैं वो women उनको कि वहां पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था, flying in the sky है ना, आसमान में कोई भी उस रात को that night कोई भी नहीं था, and the radar had shown only his aircraft, उस radar पे सिर्फ उसका ही क्या था, एयरक्राफ्ट था, इसके अलावा किसी का नहीं था है ना। तो इससे क्या होता है ना, देखते हैं बेटा। ओके, याद है ना जिसने जिस एरोप्लेन को उसने क्या किया, फॉलो किया था, उसको पूरी तरह से याद है। द स्टोरी एंड्स विद अनआंसर्ड मिस्ट्री, जो स्टोरी है बेटा ये एक अनआंसर्ड, जिसमें कोई जवाब नहीं मिला, उस मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है। लीविंग रीडर्स टू वंडर, उसको आश्चर्यचकित कर देती है और उसको इसी आश्चर्य में छोड़ देती है ये स्टोरी। वेदर द ब्लैक एरोप्लेन वाज अ रियल, क्या वो एक रियल एयरक्राफ्ट था। एन एंजेलिक गाइड, जो उसका गाइड था, जो पायलट था, क्या वो सच में एंजेलिक था, देवता समान था उसके लिए क्या बेटा वो। सिंपली मिस्टीरियस फोर्स दैट अपीयर्ड when he needed help the most, sorry यहाँ पे बेटा मैंने when and लिखा, सॉरी बेटा। so when he needed, जब उसको जरूरत थी बहुत ज्यादा किसी की हेल्प की, तब उस व्यक्ति ने, उस पायलट ने, कह सकते हैं जो मिस्टीरियस था, उसने उसकी हेल्प की थी। इसी के साथ है ना, इसी के साथ ये स्टोरी क्या होती है बेटा, एंड होती है। तो आपको कैसी स्टोरी लगी और आपका इसमें क्या कह सकते हैं ओपिनियन है, और ये क्यों ऐसे स्टोरी खत्म हो जाती है, तो आप अपने भी इसमें सुझाव दे सकते हैं, अपने कमेंट इसमें है ना ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पायलट है ना बेटा, वो क्या था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने डिसीजन को लेके है ना, क्योंकि वो स्टॉर्म से ही जाना चाहता था, क्योंकि वो लंबा रास्ता नहीं चुनना चाहता था। तो इसीलिए कह सकते हैं एक तरह से नेचर ने इसकी क्या की बेटा, हेल्प की है ना। तो उसके मन का वहम मान सकते हैं आप, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो एक तरह से हम लोग भी कहते हैं ना, नेचर भी उसी की हेल्प करता है जो क्या है, एक तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंट है ना, योद्धा की तरह लड़ता है जो है ना, उसकी ही क्या करते हैं भगवान भी हेल्प ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो उसके लिए भगवान ही थे ना, जो पायलट, जिस पायलट ने उस दूसरे वाले पायलट की क्या की, नरेटर की हेल्प की है। तो आप भी बताइए आपको इससे क्या सीखने मिला। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।